माशाल्लाह 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 यार, अल्फाज ख़त्म हो गए मेरे पास। इतनी खूबसूरत वैली। आज से लगभग 7 साल पहले मैं इस वैली में आया था, इस जगह तक। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस टाइम है हम जी उतरोड़ बाज़ार में, उतरोड़ होटल में, यहाँ पे होटल हेवन वैली में। आज यहाँ से हमारे सफ़र का आगाज़ होगा। यहाँ से हम निकलेंगे नाश्ता करने के बाद खड़खड़ई लेक, वहाँ पे अपनी बाइक पार्क करेंगे, आपको खड़खड़ई लेक दिखाएंगे और उसके बाद हम आगे निकलेंगे जी मैदान बांडा। मैदान बांडा एक ऐसी जगह जो शायद आपने पहले ना देखी हो। मुझे बहुत अर्सा पहले इसका मालूम था, लेकिन हम ऑफ सीज़न में आए, शायद उस वजह से ना जा पाए। पिछले साल हम जाने लगे तो भाई खावर के वो गुर्दे में दर्द होने लगी, फिर ना जा पाए। इस बार जब मैं पिछली बार आया तो कैलाश फेस्टिवल ख़त्म हो रहा था, फिर वो छोड़ के जाना पड़ा। अभी नाश्ता हमारा तकरीबन रेडी है, आमलेट आ गया है, चाय वगैरह आती है, नाश्ता करते हैं और हम निकलते हैं यहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़र की दुआ से बाकायदा अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। सुबहानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़ालिबून। अल्लाह पाक, आज का हमारा जो सफ़र है इसमें हमारे लिए खैर व आफ़ियत फरमा। हमारे रास्ते में आने वाली सभी मुश्किलात परेशानियों से हमें महफूज रख और हमें इसी तरह अपनी इनायत से, अपनी करम नवाजी से अपनी दुनिया यूँ ही घूमते रहने का मौका अता करता रहे। आमीन सुम्मा आमीन। ये है जी उतरोड़ बाज़ार, होटल हेवन वैली। उतरोड़ में आप इंटर होते हैं तो सबसे पहले होटल आता है, फिर इसके साथ ही एक और है, और फिर कुछ होटल आते हैं जब आप उतरोड़ का ये चौक क्रॉस करके आगे जाते हैं। कुमराट साइड पे उधर है। तो मैं तो जब भी आता हूँ इब्राहिम भाई के पास इधर ही स्टे करता हूँ। बहुत नाइस बंदे हैं, उनका नंबर मैं इधर मेंशन कर दूँगा स्क्रीन पे। आप इस सारे एरिया में अगर आते हैं, यहाँ पे आपको किसी भी साइड पे कोई गाड़ी बुक करवानी हो, आपको मिंगोरा से पिक एंड ड्रॉप की अगर सर्विस चाहिए हो, तो आप किसी भी सूरत उनसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत नाइस बंदे हैं। यहाँ पे उतरोड़ के अतराफ़ में जितने भी वैलीज़ हैं ना, इस बार आपको सभी वो हम दिखाएंगे। जैसे यहाँ पे इज़मिस और कंडोल और दूसरी तरफ भी जितनी भी वैलीज़ हैं वो सारी आपको दिखाएंगे कि आप कलाम की बजाय अगर उतरोड़ में आते हैं तो आप क्या क्या चीज़ें एक ही पैकेज से इंजॉय कर सकते हैं। उतरोड़ गांव से ऑलमोस्ट हम निकल चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम।
ओए होए, बहुत जोर से लगा है यार। ओए होए, पसीना निकल गया, इतनी दर्द हुई है। पता नहीं क्या लगा, ये मोटरसाइकिल वाला ही था। आप क्यों वापस हुए? आपने तो वैसे ही क्रॉस किया था। वो आगे पानी ज़्यादा था, मोटरसाइकिल उसके अंदर अटक जानी थी। चले, यहाँ पे ख़त्म होता है उतरोड़ गांव। ये सामने जो रास्ता जा रहा है ये आगे जाएगा कुमराट की तरफ, लेकिन हम यहाँ से जाएंगे जी घबराल, घबराल से गुज्जर घबराल और फिर खड़खड़ाई लेक की तरफ। हैं, यहाँ पे आलू पे फूल आ चुके हैं। ये देखें, ये साथ हमारे आलू की काश्त की हुई है और यहाँ पे आलू पे फूल आते हैं। हालांकि ये कोई बीज का डिफरेंस नहीं होता, हर इलाके की मिट्टी का कोई फ़र्क होता है। ये बीज जो है जितना भी, ये सारा उधर से ही आता है, पंजाब से, गुजरांवाला साइड से। वहाँ के ठेकेदार इनको देते हैं और फिर जब फसल उठाते हैं तो फिर उसमें से वो अपनी कटौती कर लेते हैं बीज की। और सिर्फ इस मिट्टी का ये कमाल है कि यहाँ आलू पे फूल आता है और जब फूल उसका मुरझाता है तो उससे अंदाज़ा हो जाता है कि आलू अब पक चुका है। हम इस रास्ते से आए थे। हाँ, ये वाला ठीक है, ये उस ज़रा थोड़ा घूम के ज़्यादा आता है, कोई आधा पौना किलोमीटर ज़्यादा है, लेकिन वो सही है। वापस उधर से जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। ले जी, यहाँ पे घबराल गांव का ख़ात्मा होता है। ये ब्रिज के अगली तरफ जो घबराल है, वो वहाँ पे बसने वाले जितने भी उस वैली में लोग हैं वो गुज्जर हैं, और इस साइड पे जितने भी बसने वाले लोग हैं ये खान है, पठान है। अस्सलाम वालेकुम। ले जी, ये जो आ रहा है पानी सामने इस साइड से, ये आ रहा है शाही बाग साइड,
यानी मशरूम लेक, कजरी लेक और पीछे ग्लेशियर से। और ये जो घबराल वैली है, खड़खड़ी लेक का यहाँ पे फासला मेंशन नहीं है। हम ऐसा करते हैं 501 किलोमीटर है, यहाँ से हम नोट करते हैं कि इस ब्रिज से आगे खड़खड़ी लेक का फासला कितना है। यहाँ से आगे इस साइड पे जितने भी हैं ये कोई 200-300 साल पहले आके आबाद होने वाले गुज्जर लोग हैं। इस साइड वाले पानी का प्रेशर चेक करें, बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर से पानी निकल के आता है ये। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला बरकत डाले इनकी फसल में। यही वो मटर है, यही वो शलगम है जो पंजाब में गर्मियों के सीज़न में आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। आज वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। चाय पी के बहुत शुक्रिया, अभी चाय पी के नाश्ता करके आए हैं। आगे खड़खड़ी जेल जाता है। हाँ जी, मैदान जाता है। मैदान? हाँ। बस खड़खड़ी में गाड़ी खड़ी करेगा और पैदल जाएगा। सही है। टीचर हैं आप? हाँ? टीचर हैं? जी टीचर हैं, उस्ताद हैं? नहीं नहीं नहीं, हाँ। नहीं। अच्छा, ठीक है। उधर गाड़ी खड़ा करके फिर पैदल जाओ। मसला तो नहीं है ना गाड़ी खड़ी करने का? नहीं उधर नहीं नहीं नहीं, उधर घर है ना। सही है, उधर खड़ा करके उनको बोल दे गाड़ी उधर खड़ा। ठीक है। ठीक है। ओके। किधर से आया? हम लिया, पंजाब। लिया से? जट है? नहीं, मैं अराई हैं। ठीक, ओके, अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे मटरों के दरमियान में ये छड़ियाँ देखें कैसे लगाई हुई हैं। मटर की बेलें इनके ऊपर चढ़ जाती हैं और फिर वो पौधे गिरते नहीं हैं तो फल ज़्यादा लेते हैं। देखें, ये इन्हीं पहाड़ों से ये दरख्त की किस्म होगी जहाँ से इन्होंने ये शाखें काटी हुई हैं। सिर्फ यहाँ नहीं, जिधर भी आप देखेंगे मटर फसल होगी तो ऐसे ही होगा। ये भी देखें, वो भी देखें, सामने देखें, हर तरफ। यहाँ दरिया हमारे बिल्कुल करीब आ जाएगा। ये जो इन्होंने हिफाजती वाल की हुई है, पानी देखें उसके ऊपर आ रहा है, यानी इसको अभी मज़ीद ऊंचा करना चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे हैं जी सवात के गांव।
अतराफ़ में लोगों की फसलें हैं, आबादी है, बिजली नहीं है, लोगों ने अपनी बिजली पैदा की हुई है। अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेट नहीं है यहाँ पे, सहूलियात से दूर, बहुत पुरअमन और बहुत पुरसकून इलाके। सर्दी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है और बारिश शुरू हो गई थी, तो हमने रेन सूट निकाल के पहने हैं। अल्लाह करे मौसम कदरे साफ़ हो जाए तो हमें जो है वो मैदान बांडा एक्सप्लोर करने का सही तरह मौका मिल सके। दरिया ऐसे रास्ते खाता है। ये जो है इस जगह पे रास्ता होता था और दरिया के बहाव ने जो है वो काट दिया। अब रास्ता थोड़ा साइड पे हो गया है तो दरिया का कोई पता नहीं है ये भी काट दे। ये है जी गुज्जर कबराल वैली का गांव गुलाबाद। देखें माशाल्लाह क्या खूबसूरत आबशार है इस साइड पे, माशाल्लाह। यार डिस्क ब्रेक के साथ कोई चीज़ टच कर रही है, थोड़ा आगे करें। ये आपको पता है आपके दीर से बड़े जफाकश लोग आते हैं। अच्छा। वो इन मैदानों में ना बड़े बड़े पत्थर पड़े होते थे। अच्छा। वो आके इधर उनमें सुराख करके बारूद लगा के उनको फोड़ते थे और फोड़ के इनसे वो पैसे वसूल करते थे। वो जो दीवार बनी हुई है ना पत्थरों की, वो देखें, वो सामने ये सारे पत्थर उन्हीं लोगों ने तोड़े हुए हैं। ये खेतों के दरमियान में इधर बड़े बड़े पत्थर पड़े होते थे। हाँ हाँ, वो उधर बहुत ज़्यादा है, रेल वाले ना। हाँ, अभी थोड़ा आगे साथ ही इसके वो शुरू हो जाएगा क्या? मिनी खड़खड़ाई। हाँ, अगर अल्लाह ने हमारे नसीब में कोई रिज्क लिखा हुआ होगा ना तो वो हमें दुकान से भी मिलेगा और वैसे भी मिलेगा। ये देखें, ये छड़ियाँ काट के लाते हैं दरख्तों से और फिर इनको मटरों के दरमियान में लगाते हैं। यहाँ पे अभी फसल काफ़ी छोटी है और इस साइड पे तो अभी आलू निकल रहे हैं। हालांकि पीछे घबराल में जहाँ इंटर हुए थे तो आलू पे फूल आ चुके थे। आज से लगभग 7 साल पहले मैं इस वैली में आया था, इस जगह तक। इससे भी आगे खैर गया था, लेकिन मुझे वो सामने वाला जो घर है, कमरा है, वो मुझे देख के वो सारा याद आ गया कि यहाँ पे एक बिजली घर होता था। अभी कमरा थोड़ा पुख्ता कर दिया है, उन दिनों में बिल्कुल ये सादा सा था
और दरख्त गिरा के आपको मैं दिखाता हूँ कैसे यहाँ पे बिजली पैदा की हुई है और कैसे ये लोग घरों को लेके गए हुए हैं। उन दिनों में यहाँ पे छोटा सा कमरा होता था, अभी तो कमरा काफ़ी हद तक बड़ा हो गया है। और ऐसे इन्होंने दरख्तों के दरमियान खाली करके ना दरख्त को, तो उससे बिजली बनाई हुई थी। ये देखें ऊपर बिजली जा रही है दरख्तों के साथ। यहाँ से दिखाता हूँ। अब ये भी पक्का कर दिया है, वगरना ये वाला जो जगह है ये भी दरख्त इधर होते थे। ये देखें, और वो जो लगाई हुई हैं इधर देखें, ये उस दौर से लगी हुई थी। और ऊपर उन्होंने ऐसे ही लकड़ी को बांधा हुआ है। ये जितने भी घर हैं, कोई 7-8 घर हैं, ये सारे ऐसे ही चलते हैं। देखें ज़रूरत इंसान को क्या क्या सिखाती है। क्या देसी जुगाड़ किया हुआ है। इधर साथ साथ से जाएगा? नहीं, इधर बाइक खड़ी नहीं हो सकती। ठीक है। उतरोड़ गांव में हमने अपने सफ़र का आगाज़ 9:40 पे किया था और 11:56 हो चुके हैं, यानी 12 बज चुके हैं। और यहाँ से हमने आगे खड़खड़ाई वाली साइड पे अपने पैदल सफ़र का आगाज़ किया है। ये देखें सामने बिजली घर चल रहा है। ये है जी खड़खड़ी यानी खड़खड़ाई झील का स्पिलवे। वादिये सवात की खूबसूरत तरीन लेक्स में से एक ये है खड़खड़ाई लेक। मोहडन की तर्ज पे, सैफुल्ला की तर्ज पे ये झील अपना वजूद रखती है। ये चलते पानी में रास्ते में स्लाइडिंग आई थी काफ़ी साल पहले, ये 2-4 बरस की बात नहीं है। और उसके बाद इस झील का वजूद आया था। बड़ी खूबसूरत, बड़ी ही खूबसूरत। इसका पानी का जो रंग है ना वो खींचता है अपनी तरफ। भाई साहब, आप अगर कालाम आते हैं और इन जगहों को मिस करके जाते हैं तो समझें आप कालाम यानी वादिये सवात के साथ बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं। इन जगहों को थोड़ा सा मौका दीजिए, इनको आके एक्सप्लोर कीजिए। इतनी खूबसूरत वादियाँ हैं, इतनी खूबसूरत। इससे एक तो फ़ायदा ये होगा कि जो रश, जो सारा बर्डन मोहडन लेक पे है वो कम होके इन वादियों पे तकसीम होगा, तो काफ़ी हद तक मोहडन की खूबसूरती भी बरकरार रहेगी। वगरना 2-4 बरस की बात है, मोहडन ख़त्म हो जाएगी, आपकी आंखों के सामने वो ख़त्म हो रही है। इन रिमोट एरियाज़ को थोड़ा सा वक्त दीजिए, देखिए इनको, पानी का रंग चेक कीजिए आप, बेइंतहा खूबसूरत। और इसके साथ जो मिट्टी है बहुत ही ताकत वाली है, बहुत ताकत वाली मिट्टी है। ये इसके साथ देखें इन्होंने आलू काश्त किए हुए। जब पहली बार हम आए थे तो यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं थी। अलबत्ता जहाँ तक मुझे याद पड़ता है यहाँ इनके घर होते थे, जो कि अभी शायद नहीं है।
या शायद हम इससे भी आगे चले गए थे, अभी वो घर नज़र नहीं आए। अतराफ से पानी के चश्मे बहते हैं, इस साइड से चश्मे का पानी आ रहा है, ये ग्लेशियर्स का है। पानी ठंडा है गर्म है? बहुत ठंडा है। भर ले, जब गर्म होगा मैं फिर पीऊंगा, अभी नहीं पीऊंगा। अगर रास्ते में पानी ना होता तो ये हमारा टोटल कोई 10 मिनट का सफ़र था। ये है जी बड़ी खड़खड़ाई यानी मेन खड़खड़ाई लेक का स्पिलवे। ये रास्ता देख रहे हैं, ये वाला, ये आज से 7 साल पहले इससे भी ज़्यादा इसके हालात ख़राब थे। हम उस दौर में ये सारा एरिया बाइक पे करके आगे खड़खड़ाई लेक के किनारे एक जगह आएगी, बकरवाल लोगों के घर आएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। वहाँ पे हमने अपनी बाइक्स पार्क की थी और वहाँ पे हम बैठे खाना बनाते रहे थे। खाना बनाया, बिरयानी बनाई, खाई और फिर यहाँ से वापस गए थे। ये झीलें जो हैं खड़खड़ाई और मिनी खड़खड़ाई, ये सेम ऐसे मंज़र पेश करती हैं जैसे आप मॉडर्न लेक या सैफुल्ला लेक को देखें तो। लेकिन फ़र्क दोनों में सिर्फ ये है कि वहाँ पे इंसान पहुँच चुका है और यहाँ पे सिर्फ अभी चरवाहे हैं। जो इंसान अपने आप को कहलाते हैं शहरों में रहने वाले, वो अभी तक यहाँ पे नहीं पहुँचे। भाई साहब, यहाँ से शुरू होती है और आगे 1.5 किलोमीटर तक चलती है स्वात की खूबसूरत तरीन झील खड़खड़ाई लेक। यहाँ तक आते आते हमें 1 घंटा लगा है और यहाँ रास्ते चलने के लिए रास्ते नहीं हैं। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि आज से 7 साल पहले मैं इस जगह पे बाइक पे आया था। रास्ते तब भी नहीं थे, तब भी ऐसे ही ट्रैक थे और तब जुनून इससे भी बढ़ के था। वो सामने वाले रास्ते से होते हुए हम यहाँ पे पहुँचे हैं। ये वीडियो का छोटा सा हिस्सा मेरे उन दोस्तों के नाम जो मुझे आज छोड़ गए हैं इन पहाड़ों में अकेला। लोग कहते हैं कि नबील भाई अकेले क्यों जाते हैं। यार सोचें, जब मैंने सफ़र का आगाज़ किया था तो मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ कुछ दोस्त थे। और ये वो जगह है, ये वो दरख्त है जिसके नीचे शायद इसी जगह पे किसी और ने किया, इसी जगह के आसपास हमने भी किसी दौर में अपनी बिरयानी बनाई थी, इन्हीं चश्मों के झरनों के दरमियान में बैठ के। हाय वो यादें, हाय वो यादें। बारिश शुरू हो गई है। ये एक बांडा है, साफ सुथरा।
बारिश तो रुक नहीं रही भाई साहब, और आगे का प्लान अभी हमारा चौपट हो चुका है क्योंकि पिछले कोई 2.5 घंटों से बारिश नहीं रुक रही। और अभी यहाँ पे थोड़ी सी लकड़ियाँ इकट्ठी की है हमने, बाहर से जाके गीली हैं, जलने में मुश्किल पेश आ रही है, लेकिन क्या करें, जलाएंगे, सर्दी बड़ी है। ठीक है नीचे खड़खड़ाई लेक के किनारे एक बांडे में बैठे आग जला के बैठे हैं। बारिश लगी हुई है पिछले 3 घंटों से और अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही। भाई साहब बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, आपको क्या बताएं। अब आग को पकड़ने को दिल करता है कि ऐसे बंदा पकड़ ले आग को। भाई साहब मौसम के हालात चेक करें, बादल देखें कैसे यहाँ तक आए हुए हैं हर तरफ, सिर्फ ये नहीं है, और मुसलसल कुछ 3-3.5 घंटों से बारिश हुए जा रही है। 1 बजे आए थे और अभी 4 बजे से ऊपर का टाइम हो गया है। और अभी हमारा आगे मैदान बांडा का इस साइड पे जाने का प्लान जो था वो अभी पोस्टपोन हो गया है। ये जो दर्रा है इस साइड से ये आपको लेके जाएगा आगे कुमराट में जो कुंडल लेक है 2 जंगा वाली साइड पे, ये वहाँ पे लेके जाएगा आपको। और ये वाला जो पहाड़ी दर्रा है ये वाला इस जगह से जाता है, ये आपको लेके जाता है इधर से अंद्राब यानी खो लेक की तरफ। भाई साहब अभी आपने ड्रोन में खड़खड़ी लेक को देखा, मुझसे जिस तरह कवर हुआ मैंने करने की कोशिश की। मेरी जो बड़ी हसरत थी वो थी मैदान बांडा जाने की, जो कि मौसम ने नहीं पूरी होने दी। और हमने सोचा नहीं था कि ऐसा मौसम हो जाएगा, क्योंकि सुबह उठे थे तो मौसम बिल्कुल ठीक था। अगर हमें पहले पता होता तो हम अपने साथ टेंट और स्लीपिंग बैग वगैरह कोई ना कोई चीज़ खाने की लेके आते। अभी आसपास आप देखें बादल अभी भी बड़े गहरे हैं, छाए हुए हैं अतराफ़ में। हमारा इरादा प्लान ये बना है कि जहाँ पे हमने बाइक पार्क किया ना, वहाँ पे जो घर वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर तो उन्होंने हमें फूड वगैरह और रात रुकने के लिए जगह दे दी तो ठीक है, हम इधर रुकेंगे और सुबह यहाँ से दोबारा मैदान बांडा जाएंगे। कोई नहीं, ये घंटे का सफ़र हमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, कोई मसला नहीं है। और अगर ये बात नहीं है तो फिर दूसरा हमारे पास प्लान ये है कि हम अतरोड़ में जाते हैं, जहाँ होटल में हमने अपना सामान छोड़ा हुआ है, कमरा है हमारा रेंट पे लिया हुआ है वहाँ, तो हम वहाँ जाते हैं। और कल हम जाएंगे किसी और साइड पे। फिर जब हम इधर आएंगे शाही बाग साइड तो वहाँ से हम ये मैदान बांडा करके जाएंगे, अपने साथ टेंट वगैरह हर चीज़ लेके आएंगे, खाने पीने का सारा इंतज़ाम करके आएंगे। अभी देखते हैं कि कौन सा प्लान जो है वो हमारा एक्टिवेट होता है। चलिए।
हम यहाँ से निकलने लगे थे, ये पीछे पिनी खड़खड़ाई लेक के पास जहाँ पे हमने अपनी बाइक पार्क की हुई थी मस्जिद के पास, ये भाई आए और कहने लगे कि नहीं खाना आप खा के जाइए। तो ये रास्ते में भी पहले हमें मिले थे। आज सच बताऊं, आज सच में भूख बहुत लगी हुई है। ये हैं जी मुकामी भाई, ये लोकल हैं जी जी यहाँ के, और इनके साथ खाने में शरीक हुए हैं हम भी। ये काबली पुलाव बनाए चिकन में। गुजर घबराल गांव से इन भाइयों से इजाज़त लेते हैं, अपनी बाइक पे बैठते हैं और सफ़र अपना पीछे उतरोड़ बाज़ार की तरफ जारी करते हैं। ये सारे एक जमा इकट्ठे हुए हैं एक साथ। ठीक है जी, ओके, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह मिलेंगे, आएंगे ना शायद कालाम बाजार में मुलाकात हो जाए। नहीं, कालाम हम नहीं जाएंगे अभी नहीं जाने, नहीं अभी हम अतरोड़ से ये ऊपर वाले जो वैलीज़ है ना, ये इज़मिस और कंडोल, ये सारा कुछ करते हुए आपके साथ फिर मिलते हैं। ये करते हुए हम आएंगे शाही बाग, और शाही बाग को देखने के बाद, सारा कुछ करने के बाद हम बाइक खड़ी करेंगे, जिधर रात हुई उधर स्टे करेंगे और फिर मैदान बांडा देख के जाएंगे। देर से आ जाएगी ना तो आप यहाँ करके सुबह से चले जाना। चलो, जैसा वो वक्त के हिसाब से। हमें सिर्फ एक मसला होता है उसमें, ड्रोन को चार्ज करने का। बाकी ये कैमरे हमारे मोटरसाइकिल पे चार्जर लगा है, उधर हो जाते हैं, ड्रोन नहीं चार्ज होता उससे। ठीक है जी, निज़ामुद्दीन भाई शुक्रिया, मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम। ये थे निज़ामुद्दीन भाई। हम इधर से निकलने लगे तो हमें जो है वो अपने साथ ले गए खाना खाने के लिए। शायद हमारे आज नसीब में यहाँ का रिज़्क लिखा था। लें जी, वापस होटल में आ चुके हैं और ये आज सुबह जाते हुए रास्ते में चोट लगी है इस जगह पे। देखें इधर अच्छी भली जो है वो सोजिश पड़ी हुई है, और हम वापस अपने रूम में आ चुके हैं। इंशाल्लाह आराम करने के बाद सुबह एक नए सफ़र का आगाज़ करेंगे। तब तक के लिए अपने भाई को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। मेरा आप सभी को एक मशवरा है कि यहाँ आएँ ज़रूर, लेकिन अपने साथ गंदगी नहीं लानी। हमने जितना भी कचरा यहाँ पे बनाया था सारा कुछ एक शॉपर में किया है इकट्ठा, और इसको रास्ते में जाके किसी डस्टबिन में डालेंगे। आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगली वीडियो आप कौन सी वादी के बारे में चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हो सके तो इस वीडियो को अपने अजीज़ों कारब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वाल पर लाजमी शेयर कीजिएगा। इसी के साथ अपने दोस्त मोहम्मद नबील को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।